Hello, wonderful listener. Welcome to this special podcast of हेल्थ सीरीज। इस स्पेशल पॉडकास्ट की हेल्थ सीरीज में अभी तक हमने बात की है हेल्थ और आपके बिलीफ के बारे में कि किस प्रकार से मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, वो थॉट एक्सपेरिमेंट के लेवल पे, राइट। उसके बाद में हमने ऑलरेडी बात की थी कि सबसे बेस्ट वे क्या है आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने का। और अभी लास्ट के एपिसोड में हमने बात की थी कि किस प्रकार से आप खुद को हेल्प कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे कि आप ही आपकी हेल्थ इश्यूज का आंसर हैं, यानी कि उसका जवाब है। अब एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने ही हेल्थ इश्यूज के लिए एक आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब है कि सपोज आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, आपको सपोज छोटा सा कोई हेल्थ इश्यू है जहाँ पे सिर दर्द है या बैक पेन है या नेक पेन है, आप ऑलरेडी कंसल्ट कर चुके हैं और उसके बाद में आप चाहते हैं कि आप उसमें कुछ बेटर इंप्रूवमेंट देखें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है कि इसके लिए भी आपको खुद के साथ में पॉजिटिवली अफर्मेशन करना, पॉजिटिवली बातें करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको बोलना है कि यस, ऑब्वियसली एक हेल्थ इश्यूज है, लेकिन डेफिनेटली मैं इसमें इम्प्रूव कर लूँगा और मेरी हेल्थ डे बाय डे बेटर होती जाएगी। मैं डे बाय डे हेल्दी बनते जा रहा हूँ और इस हेल्थ इश्यूज से बाहर आ रहा हूँ। तो इसके लिए आपको जो आंसर्स हैं वो आपके पास ही हैं। हाँ, हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको प्रॉपर मेडिकेशन दे देगा, आपकी डिसीज़ के बारे में आपको प्रॉपरली एजुकेट कर लेगा, आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग दे देगा। अब ये तो एक 50% वर्क हो गया। रिमेनिंग 50% वर्क आपको खुद ही करना है, जहाँ पे आपको मदद खुद ही करनी है। आपकी खुद की हेल्प आपको खुद ही करनी पड़ेगी और इसी तरह से आप आंसर ढूंढ पाएंगे। इसीलिए आपको हेल्दी रहने के लिए जो आंसर्स हैं वो आपके पास ही हैं यहाँ पे। यानी कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है आपकी उस टोटल हेल्दी बनने की प्रोसेस का, जिसमें हाफ वर्क हो चुका है और हाफ वर्क अब आपकी साइड से भी उतना ही एक्सपेक्टेड है, ताकि ओवरऑल आप अपनी हेल्थ को बेटर बना पाएँ। यदि आप हेल्दी हैं तो अपनी हेल्थ को और भी बेटर और नेक्स्ट न्यू वर्जन पे लेके जाएं, और यदि आप थोड़े से भी अनहेल्दी थे तो वहाँ से जल्द रिकवर होके अपनी हेल्थ को फिर से नॉर्मल से में लेके आएँ और उसको और भी ज़्यादा बेटर बनाएं। इसी के लिए ये कहा गया है कि आप खुद ही अपनी हेल्थ की इश्यूज़ के आंसर्स हैं। आपको अपनी हेल्थ की इश्यू को एड्रेस करना है और उसका जवाब भी खुद ही बनना है। इसका मतलब है कि आपको अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में जाके, माइंडसेट के लेवल पे जाके, बिलीव्स के लेवल पे जाके, अपने वर्ड्स के लेवल पे जाके किस प्रकार से आप उसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने आप पर काम कर सकते हैं, ताकि आप जल्द से जल्द हेल्दी बन पाएँ, जल्द से जल्द अपने हेल्थ को काफ़ी बेटर वे में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि कोई पेशेंट लो बैक पेन के साथ में आपके ओपीडी में आता है। आप बीइंग ए डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं, इससे पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप एक्सरे करते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट हिस्ट्री का लो बैक एक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो पेशेंट फिर से आता है और उसका बिलीफ सिस्टम थोड़ा अपनी हेल्थ को लेके डाउटफुल था कि क्या मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं। तो उसको लगता है कि अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है, उसके सिम्टम्स थे वो कम नहीं हुए हैं, उसका जो सफरिंग था वो कम नहीं हुआ है, उसके हेल्थ इश्यूज अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। तो एक बार फिर से वो बोलता है कि सर, आपने जो मेडिसिन दिया था मैंने लिया है, लेकिन अभी तक मैं प्रॉपरली पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ। तो अब आप आगे की इन्वेस्टिगेशन बारे में सोचेंगे और आप अब आगे एमआरआई सजेस्ट करते हैं। जब एमआरआई हो जाता है उसके बाद में फिर से वो पेशेंट आपके पास में आता है रिपोर्ट दिखाने के लिए। आप फिर से उसमें देखते हैं कि उसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हैं, ये एक नॉर्मल सा स्पॉन्डिलोसिस है, बहुत छोटा सा एक स्मॉल डिस्क बल्ज है। अब आप पेशेंट को फिर से एजुकेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसको प्रॉपर डूज और डोंट्स के बारे में बताते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस के बारे में बताते हैं और फिर से उसे गाइड करते हैं और उसे बोलते हैं कि आपके जो हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए, अपने माइंडसेट को चेंज करिए, अपने बिलीव्स को चेंज करिए, अपने आप पर काम करिए और अपनी खुद की हेल्प करिए, ताकि आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं। अब यदि यहाँ पे समझदार पेशेंट है तो वो श्योर खुद की हेल्प कर लेगा और बहुत ही जल्द इस सिनेरियो से बाहर निकल आएगा। लेकिन यहीं पे यदि कोई ऐसा इंसान है जो सेल्फ डाउटफुल है, इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी, इतने एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के बावजूद भी यदि वो खुद पे यकीन नहीं करता है, खुद पे भरोसा नहीं करता है, तो ऐसा इंसान जल्दी से ठीक नहीं हो सकता है। उसके लिए उसके हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो वैसे ही चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो खुद की मदद नहीं कर पा रहा है। तो बस यही एक मेजर डिफरेंस है कि आप खुद का आंसर खुद के हेल्थ इश्यूज़ के लिए ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। यदि ढूंढ पा रहे हैं तो ये काफ़ी बेटर है,
और आप काफ़ी बेटर वे में प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप हेल्थ चैलेंजेस को इवन अपने इमोशंस के साथ जोड़ के अनरियलिस्टिक थिंकिंग के ज़रिए, अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन के ज़रिए उसको बढ़ा भी सकते हैं, और सच में वो आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस के रूप में भी दिखेगा आपकी बॉडी में। इसलिए ये कहा गया है कि आप ही आपकी हेल्थ के इश्यूज़ के आंसर्स हैं। ये एक अलग बात है कि जहाँ पे सच में कोई इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, या सच में सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सच में एक जेन्युइन मेडिकल इश्यूज़ हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो यही देखा जाता है कि आपकी जो भी इलनेस हैं, आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो इमेजनरी हैं, वो एक फॉल्स इमेजिनेशन है, जिसको कि हम हाइपोकॉन्ड्रिक न्यूरोसिस का एक स्टेट बोल सकते हैं, और उसी के हिसाब से आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है। तो हमें यही समझना पड़ेगा कि यदि जहाँ पर सारे इन्वेस्टिगेशंस, सारे कुछ नॉर्मल हैं और सारे कुछ टेस्ट भी नॉर्मल हैं, अंदर सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस को बदलना है, कहीं ना कहीं अपने इस थिंकिंग प्रोसेस को बदलना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो पाएँ और अपने हेल्थ की नॉर्मलसी को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर पाएँ। इसलिए हमें उस एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी है, उसके वर्ड्स को समझना है, उनके सजेशंस को समझना है, उनके आइडियाज़ को समझना है कि आखिर में उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कि सच में कोई अंदर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमसे कहीं ज़्यादा बेटर वे में उसी साइंस को बरसों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो उनकी एडवाइस लेना तो बनता है, क्योंकि वही इस फील्ड के लिए सच्चे जानकार है, वही आपको एक प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं, प्रॉपर सजेशन दे सकते हैं। इसीलिए फाइनली इस पॉडकास्ट को इसी के साथ समअप किया जा सकता है कि यदि आपको सच में हेल्दी बनना है, अपने आप को, अपनी हेल्थ को बेटर और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। आपके विचारों को बदल के, आपके बिलीव्स को बदल के नए बिलीव्स लेकर आएँ, जहाँ से आपकी हेल्थ और भी ज़्यादा बेटर होती है। कुछ ऐसे बिलीव्स को आप अडॉप्ट कर सकते हैं जहाँ से सच में आप अपने फिटेस्ट बॉडी को इमेजिन कर सकते हैं, अपने हेल्दीस्ट बॉडी को इमेजिन कर सकते हैं, और ये आपको करना भी पड़ेगा। आपको विलिंगली या अनविलिंगली ऐसा करना ही पड़ेगा, और इसी से आप अपनी हेल्थ को बेटर वे में लेके जा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो होपफुली डियर लिसनर्स, आपको इस पॉडकास्ट का मैसेज क्लियरली समझ में आया होगा, और हेल्थ अवेयरनेस की सीरीज़ में हम आगे भी ऐसे ही कुछ वैल्यूएबल पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे, और भी कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे भी हम डेफिनेटली विचार मंथन करेंगे, और जितना हम समझते हैं उसे आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो अभी के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस चैनल पे यदि आप नए आए थे इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप इसे पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल नोटिफिकेशंस आने वाले पॉडकास्ट के मिल सकें। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।